बिहार में स्पीकर चुनाव आज हो गया। बिहार में बीजेपी के विजय सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए, लेकिन उससे पहले लालू यादव की कथित ऑडियो से सियासत के शोले भड़क गए। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव का ऑडियो जारी किया, जिसमें लालू बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं। वो स्पीकर चुनाव में साथ मांग रहे हैं। जारी किए गए ऑडियो के मुताबिक आरजेडी का साथ देने के बदले बीजेपी विधायक को मंत्री पद देने की बात की जा रही है। बीजेपी ने ऑडियो जारी किया तो आरजेडी ने इसे गलत बताया और कहा कि यह आवाज लालू यादव की नहीं है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस ऑडियो में क्या है, और सबसे पहले आप वो ऑडियो सुनिए और उसके बाद की सियासत फिर आपको आगे दिखाएंगे। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक। लालू ने जिस बीजेपी विधायक को फोन किया, उनका इस पर क्या कहना है, ये सुनिए। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया था। तो उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया मेरे के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा मेरा आदमी का बहाना करूँ, तो ऑडियो में स्पष्ट तो सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लालू यादव के ऑडियो टेप को लेकर निशाना साधा है। माननीय अध्यक्ष के चुनाव में एक महादलित, प्रथम बार नवनिर्वाचित हमारे सम्मानीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। लालू के ऑडियो टेप को लेकर बीजेपी नेता नीरज बबलू और आरजेडी विधायक अख्तर उल इमान शाहीन से बात की हमारे संवाददाता रोहित कुमार ने। आज बिहार विधानसभा में स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना था, लेकिन जो सारी गहमा गहमी थी वो उस ऑडियो क्लिप को लेकर थी, जिसे बताया गया ये लालू प्रसाद की ऑडियो क्लिप है और उन्होंने प्रलोभन देने के लिए एक बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन किया था। हमारे साथ आरजेडी के नेता अख्तर उल इमान शाहीन भी मौजूद हैं और बीजेपी के नीरज बबलू भी मौजूद हैं। पहले बात करेंगे शाहीन साहब से। शाहीन भाई, आवाज़ पहचानी अपने नेता की आपने? देखिए, उनकी आवाज़ सैकड़ों हजारों लोग निकालते हैं और ये समझिए कि जिस विधायक को तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष रहे, जो बिहार के बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं, वो फोन नहीं कर रहे हैं, तेज प्रताप जी नहीं कर रहे हैं, राबड़ी देवी नहीं कर रही, हमारे पार्टी के लोग कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। और संवाद कौन कर रहे हैं? जो कस्टडी में है वो संवाद कर रहे हैं।
समझिए, अरे सुशील मोदी जी की राजनीतिक हाशिए पे चले गए। राज्यसभा का चुनाव है, पूछ भाजपा में खत्म हो गई, और जब भी उनको अपनी पूछ बढ़ानी होती है तो वो लालू प्रसाद जी पे कुछ अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं उसी आवाज में आपको 10 वीडियो दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में है, जो इलेक्शन में वोट मांगा जा रहा है, घूमा जा रहा है लालू जी की आवाज में। उस तरह के बिहार में ऐसे उनके हजारों समर्थक हैं जो ट्रू लालू जी की आवाज में बात करते हैं। ये पूरी तरह से ओछी राजनीति है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, राज्यसभा उम्मीदवारी करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शाहीन भाई 2 मिनट रुकिएगा आप। नीरज भाई कह रहे हैं कि ऐसी आवाज तो सब निकाल सकते हैं। देखिए, जिस तरह का मामला सामने आया है ये काफी दुखद मामला है, और इस तरह से प्रलोभन देना, धमकी देना, ये काफी दुखद है। ये जांच का विषय है। अगर वो कहा नहीं कि दूसरे का आवाज है, तो मैं इसे जांच का मांग करता हूँ। जांच में सीबीआई जांच का मांग करता हूँ, और जांच से पहले लालू प्रसाद जी को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, ये भी मैं मांग करता हूँ। तिहाड़ जेल क्यों भेजना चाहिए? इसलिए कि वहाँ जंगल राज है। वो जंगल राज में, जेल में नहीं, जेल गेस्ट हाउस में ऐश कर रहे हैं, वहाँ पर बाहर में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए और सीबीआई जांच कराया जाए। सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। मोबाइल का लोकेशन लिया जाए, मोबाइल का टावर लोकेशन लिया जाए कि कहां से फोन किया गया है, किस नंबर से फोन किया गया, किनके पास फोन था, किनको किनको किया गया, सारा जांच का विषय है। जांच होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, और लालू प्रसाद जी अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो, मैं मांग करता हूं। और सबसे पहले उन्हें स्थानांतरण करना चाहिए तिहाड़ जेल। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने हैरानी जताई है, तो आरजेडी नेता पलटवार कर रहे हैं। बात है कि लालू यादव फोन कर रहे हैं जेल से, और नहीं, कभी हमको बात आज तक नहीं हुआ है। नहीं, कभी आप कह रहे हैं कि सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं के करे, कोई जेल में बात नहीं, कोई फोन नहीं फकर, जेल में बात कैसे होगा? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है और निश्चित मजबूत होगा। स्पीकर पद के चुनाव के दौरान आज तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आईना दिखाया। हमने तो शुरू में कहा जनादेश की चोरी हुई, ये तो आपके सामने, आसन के सामने चोरी हो रही है। ये तो आपका दायित्व है महोदय कि नियमावली के हिसाब से सदन चलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, ये खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसा, जब तक जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए, हम लोग चले जाते हैं। हम लोग को सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है, और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर पद का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान महागठबंधन के विधायकों की तरफ से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए गए और गुप्त मतदान की अपील की गई। हालांकि उनकी अपील को ठुकरा दिया गया। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। महागठबंधन की तरफ से राजद के अवध बिहारी चौधरी मैदान में थे। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और बधाई दी। बिहार में 5 दशक के बाद ऐसा हुआ है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ हो, वरना इससे पहले ध्वनि मत के जरिए ही ये प्रक्रिया पूरी की जाती रही। तो विजय सिन्हा यहाँ पर तमाम विधायकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें
कुर्सी तक पहुंचाया गया और उन्होंने औपचारिक तौर पर ये पद ग्रहण किया। यहाँ पर वो तस्वीर आप देख रहे थे। हालांकि इससे पहले हंगामा जबरदस्त हुआ। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के किसानों ने कल दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया है और इसके लिए किसानों का हरियाणा बॉर्डर पर जमावड़ा भी शुरू हो गया है। पंजाब से किसान हरियाणा की सीमा तक पहुंच चुके हैं। वो अपने साथ बड़ी मात्रा में खाने पीने का सामान भी ला रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सभी किसान कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लिहाजा हरियाणा पुलिस ने तमाम जगहों पर चौकसी बढ़ा दी है। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर भी हरियाणा पुलिस ने व्यापक तैयारी की। इसकी और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतेंद्र चौहान। दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे पर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां से अगर कैमरे को दूर तक ले जाएं, पीछे तक, सिवाय वाहनों के काफिले के कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इसमें इस तरह के लोग फंसे हुए हैं जो कि शादियों के लिए जा रहे हैं, किसी का एग्जाम है तो किसी को जरूरी काम के लिए जाना है। आप कितनी देर से इस जाम में फंसे हुए? कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए। कहाँ से आए हैं और कहाँ आपकी शादी है? पंचकुला से आए हैं और शादी यहीं पे है, मोड़ा मोड़ी है ना, वहाँ से मिर्ची रिसोर्ट में है। लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ, किसानों ने ब्लॉक किया हुआ है। आप कैसे आप करेंगे? भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब इंटरनली जाएंगे गाँव वाले रास्ते से। तो आपके शादी का टाइम कितना है फेरों का? फेरों का टाइम तो निकल गया है। फेरों का टाइम तो निकल लिया सर। 1 बजे था तो अब टाइम आउट हो गया अब तो। यहाँ पर हालात ये हैं कि जिन लोगों को बहुत जरूरी काम से जाना था वो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ पर एक एक करके वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे उन्हें वापस कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की तरफ मोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर जो वाहन जा रहे हैं उनको वापस यू टर्न कराया जा रहा है कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे, क्योंकि अंबाला से आगे कुरुक्षेत्र के पास किसानों ने इस पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, अंबाला आज तक। वक्त हो गया एक ब्रेक का। फौरन लौट रहे हैं और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।